नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न क्रिप्टो पे। तो आज हम फिर से हाजिर है आपको 17 नवंबर का जो क्रिप्टो का हाइलाइट्स है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। उसको हमने अगर मेजरली देखो तो एक ओवरऑल मार्केट का हम पहले इसमें ये देखेंगे। उसके बाद जितने सारे एक्सचेंजेस में क्या हलचल है, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, जो न्यूज़ है क्रिप्टो का लास्ट 24 आवर्स में मेजर है। और उसमें लास्ट में मैं एक एक कॉमन फैक्ट या कॉमन स्टोरी सुनाऊंगा, और जो मेजर टॉपिक मैं कवर करने करने वाला हूँ और जो कर चुका हूँ। तो ये मेजर 4-5 सेक्शन में मैंने इस पूरे डेली जो हाइलाइट्स हैं उसको कवर करता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करें। ये पहला चार्ट जो आप देख रहे हो, यही ये मेजर ये मेजर थिंग है पूरे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पूरे पूरे में इस मेरे इस वीडियो का। सबसे पहले हम देखें मार्केट कैप जो है वो 831.3 के अराउंड $3 बिलियन के आसपास चल रहा है। आप अगर याद हो तो लास्ट अक्टूबर के आसपास में ये 1 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा था। तो अच्छा खासा डाउन साइड अभी आप देख सकते हो। रुपीज में 67.88 ट्रिलियन रुपीज का है। लास्ट 24 आवर्स में ये मार्जिनल 0.01% का डाउन साइड है। 24 आवर वॉल्यूम देखें तो $51.61 बिलियन का है। रुपीज में वही 4.21 ट्रिलियन रुपीज का होगा ये। बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा है, बीटीसी 38.6% है। और इथेरियम का डोमिनेंस 17.8% के आसपास है। जो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो लिस्टेड है मेजर एक्सचेंजेस पे है वो 21,781। जो एक्सचेंजेस हैं मेजर इंक्लूडिंग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वो 524 है। यहाँ मैंने 7 टॉप क्रिप्टो को लिया है। 7 इसलिए लिया है कि यही प्रोमिनेंट है, और मोस्टली 70% के आसपास जो पूरा मार्केट कैप है वो एक्चुअली यही कवर कर दो, क्योंकि इन दोनों को ही आप ऐड कर दो, जो नंबर 1 और नंबर 2 रहते हैं ऑलमोस्ट वही आपको 40+2 60 के आसपास, 67% के आसपास, बाकी इजिली 70% के आसपास होगा। हम देखें बीटीसी बीटीसी का प्राइस $16,690। ये जो पूरा चार्ट है ये इसमें ये खासकर जो इंडियन भाई बंधु है उसके लिए बनाया गया है। बस एक प्राइस जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे या इंटरनेशनल पोर्टल्स पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनके लिए मैंने प्राइस और कुछ कुछ जो चीजें यूएसडी में लिया है। बाकी मैक्सिमम जो डेटा है वो आईएनआर के फॉर्म में है, ताकि ग्लोबल प्लस जो इंडियन जो वैल्यूज है उससे आपको रिलेट कर सको। बीटीसी का जो रेट है वो $16,690 का है। आईएनआर में वही 13.54 लैक्स का है ये। 4,000 रुपीज का अपसाइड है। 0.30 का मार्जिनल अपसाइड, और डाउन साइड बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। वॉल्यूम आप देख सकते हो कि 2.4 ट्रिलियन रुपीज का है, और वही मार्केट कैप 26 ट्रिलियन रुपीज का है। इथेरियम का देखिए वही 1200 के आसपास चल रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही एफटीएक्स से पहले ये बीटीसी 20,000 से ऊपर और ये 1600 प्लस चल रहा था। आईएनआर में देखे तो 98,378 रुपीज है। ₹550 का लगभग डाउन साइड है लास्ट 24 आवर्स में। 0.56% का परसेंटेज में डाउन साइड है। मार्केट कैप 12 ट्रिलियन, और जो वॉल्यूम है वो 821.4 ट्रिलियन है। जो टीथर है यूएसडीसी है, और बीएनबी बीयूएसडी है। ये तीनों स्टेबल कॉइन है। ये तीनों किसी न किसी एसेट बैक्ड क्रिप्टो होते हैं। तो ये जो स्टेबल कॉइन है ये यूएसडी को का इनका बेस होता है पीछे। इसलिए आप इनका देखो, इनमें ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा, और यूएसडी के आसपास ही चल रहे होंगे ये। तो आप देख सकते हो कि तीनों में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अब देखिए मेजर नेक्स्ट पे बीएनबी जो बाइनांस बाइनांस का अपना कॉइन है। तो ये $268 के आसपास चल रहा है। ये भी अगर आप पुराना चार्ट देखो, मैंने कवर किया है, तो ये 340 350 इजिली चल रहा था। 320 प्लस तो बहुत दिनों तक कंसिस्टेंटली था, लेकिन अभी एफटीएक्स के बाद ये 250 260 के रेंज में चल रहा है। आईएनआर में देखो 21,800 रुपये का है। 366 रुपीज का 63 रुपीज का डाउन साइड है। 1.63% का डाउन साइड है। वॉल्यूम 73.6 बिलियन बिलियन रुपीज का है। और रिपल का देखो, रिपल का
रिपल का जो यूएस में SEC, रिपल जो है वो, रिपल एक्चुअली कंपनी का नाम है रिपल लैब्स, और जो क्रिप्टो हो XRP है। ये $0.4 के आसपास बहुत दिनों से चल रहा है, आप देख सकते हो 30 रुपए के आसपास है, मार्जिनल सा अपसाइड है। इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये वाला वैल्यू टीथर की आपको दिखेगा कि आप अगर बाकियों का देखोगे तो वॉल्यूम, जैसे हम BTC को देखो तो वॉल्यूम कितना है, लगभग 20 टाइम्स, 13 टाइम्स कम। जो अगर वॉल्यूम और मार्केट कैप में देखो तो वॉल्यूम जो है वो 13 टाइम्स लोअर है मार्केट कैप के। लेकिन इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको हर एक दिन के चार्ट में टीथर जो है वो वॉल्यूम और मार्केट कैप आपको सिमिलर के साइड में दिखेगा, 90% टू 80% टू 100% दिखेगा। इसका रीजन यही है कि टीथर में ही, USDT में ही मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है, और जो फिएट करेंसी है INR, USD, पाउंड जो भी लोगे, उससे जब कन्वर्जन होता है तो मैक्सिमम कन्वर्जन USDT में ही होता है। तो इस कारण से इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, एक मेजर पॉइंट ये है। और दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि जितने सारे डिसेंट्रलाइज कॉइन है, जिसमें BTC प्रोमिनेंट सबसे स्ट्रांग है, इसमें आपको रोज सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ कुछ ज्यादा दिखेगा, क्योंकि रोज इसकी माइनिंग होती है। और ये कब तक जाएगा, जब तक की टोटल सप्लाई जो है, जैसे BTC के केस में 21 मिलियन है, जब तक वो टच नहीं करता तब तक ये सर्कुलेटिंग सप्लाई रोज बढ़ती रहेगी। तो ये मेजर चीज, दो चीज थे। अब आगे चलें। ये मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसी है, वॉल्यूम है। इसमें टीथर जैसे हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम ट्रेडिंग और बाई सेल इंक्लूडिंग, और जो एक्सचेंज जो होता है वो फिएट करेंसी से किसी भी क्रिप्टो में, तो वो टीथर में ही होता है। तो इस कारण से मैक्सिमम, मतलब मोस्टली आपको यही इसी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा। सेकंड में बिटकॉइन, मार्जिनल रेट आप देख सकते हो अपसाइड। टीथर का 98,000 के आसपास चल रहा है, USD का। इन तीनों का तो वैल्यू आप एक जैसा दिखेगा। XRP 30.5 रुपए के आसपास, 30.5। सोलाना में काफी सारे आज हलचल है। आप अगर देखोगे तो बाइनांस ने सोलाना, अगर USDT से आप सोलाना में आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ब्लॉक किया था, लेकिन फिर बाद में रिज्यूम कर दिया। तो सोलाना के कारण ये थोड़ा, इस कारण से ये थोड़ा डाउन साइड है। तो बहुत सारे आर्टिकल ये भी अभी शो कर रहे हैं कि सोलाना मे बी द नेक्स्ट आफ्टर FTX, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, बस ये स्पेकुलेशन ही है। आगे चलें। आगे ये ट्रेंडिंग कॉइन्स है। ट्रेंडिंग कॉइन्स वो हैं जो कि वो किसी न किसी कारण से लोग मैक्सिमम सर्च कर रहे हैं एक्सचेंजेस पे। तो ट्रेंडिंग का ये पैटर्न है। FTX कॉइन एज यूजुअल देख सकते हो आप, 93%। कहाँ USD में ये कहाँ $22-23 के आसपास चल रहा था, अभी $1.56 है। और ये भी चांसेस है कि और जब से इंसॉल्व, FTX को लेके, FTX जो कॉइन है, FTX जो एक्सचेंज है, इसको लेके बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे। अब सही चीज पूछो तो सही पूछो तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखो तो FTX हुआ, जितने सारे एक्सचेंजेस हैं वो सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं। तो इस कारण सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत चांसेस है फ्रॉड होने के, क्योंकि सेंट्रल कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर रही होती है। वही बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी, जो आगे आगे हम कवर करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल आपके पास होता है। तो वहाँ बहुत चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो फ्रॉड ना हो पाए, या कम हो रहा है दर। और जो ब्लॉकचेन, आप अगर ब्लॉकचेन का मैंने वीडियो कवर किया है डिटेल में, वहां आप देखोगे तो ब्लॉकचेन का थीम ही यही है। ब्लॉकचेन हुआ, Web 3.0 हुआ, और जितने सारे नए नए हैं वो सारे डिसेंट्रलाइज को पिच करते हैं। इस कारण से FTX एक एक्सेप्शन है। और ऐसे एक्सेप्शन आपको नॉर्मल दुनिया में भी दिखेंगे। लेहमैन ब्रदर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर इंडिया में देखो तो ILFS का अगर आपने नाम सुना है तो वो भी बैंकरप्ट हुआ था, आप चेक कर सकते हो। बाद में कंट्रोल हुआ, बाद में जो भी हुआ, लेकिन बैंकरप्ट हुआ था ILFS का। वो भी बहुत सारे बिलियन डॉलर्स में थे। और लेहमन ब्रदर्स का तो फेमस न्यूज है। इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि रेगुलेटेड मार्केट में भी फ्रॉड होते हैं, वहां भी चांसेस हैं। और ये तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो इस कारण से, और इसमें भी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वहां कम चांसेस हैं। मैं ये पिच कर रहा था अभी। तो जैसे मैं बताया कि 93% का डाउन साइड है। और FTX को मैं कोशिश करूंगा एंड टू एंड समझाने का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो अल्मीडा, जो इनका रिसर्च विंग था, उसका इसमें इसमें नाम आ रहा है, और SFB का भी, जो इसके ओनर हैं, उनका भी बहुत हाथ आ रहा है।
इसको मैं एफटीएक्स को कोशिश करूंगा कि एक डिटेल कवर करूं ताकि पूरी एक चीज समझ में आए कि इसको बेल आउट करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन टाइम पर ना हो पाया वो। सोलाना देखें, सोलाना की जैसे बात कर रहे थे, सोल इसका शॉर्ट फॉर्म है 13.67, ये भी $260 के आसपास, तो मैंने खुद इसको देखा है। ये भी नेगेटिव न्यूज के कारण डाउन साइड में बहुत चल रहा है। पॉलीगॉन, ये हमारा इंडिया का अपना कॉइन है, मैटिक जिसको हम पहले बोलते थे, मैटिक चेन, $0.8। इसमें 30 डेज में थोड़ा अपसाइड है, बाकी थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में है। बिटकॉइन एज यूजुअल आपको दिखेगा हर जगह। टेरा क्लासिक, ये वो लूना वाला है, टेरा क्लासिक लूना, इसमें भी डाउन साइड है। सीरम, एसआरएम, इसमें भी देखो तो अच्छा का 65% का डाउन साइड है। ये सीरम, सोलोना, ये कहीं ना कहीं एफटीएक्स एक्सचेंज से लिस्ट से लिंक थे, मतलब मैक्सिमम जो फंडिंग था या फिर इनके इन्वेस्टमेंट थे, तो ये सीरम, सोलाना, सोल जो है, ये एफटीएक्स से मैंने लिंक्स बहुत। सीआरओ जो क्रोनॉस है, ये भी एक बड़े एक्सचेंज में आता है, खासकर 2-3 साल में बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। इसका भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एफटीएक्स के बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही थी एक्सचेंज की, वो सीआरओ की आ रही थी, लेकिन उनके सीईओ ने भी बोला, बहुत सारे स्टेटमेंट आए, तो अभी तो स्टेबल दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम वाइज और ट्रेंडिंग वाइज काफी इसमें उछाल है अभी कुछ दिनों से। हम आगे चले। ये हमारे टॉप गेनर्स। इस चार्ट को मैंने 4 सेगमेंट में दिया है, लास्ट 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 1 डे का, ताकि आपको पूरा एक जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कॉइन्स का, इसका होलिस्टिक व्यू मिल जाए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। इसमें हम देखें तो वाइजर जो वीजीएक्स है, वो लास्ट 24 आवर्स में लगभग 50% का अपसाइड है। क्वैन प्लेटफॉर्म का 27%, ये सारे नए दिख रहे हैं मुझे। एनर्जी वेब टोकन, ये अच्छा है, ये मैंने इसको EWT, एनर्जी वेब टोकन नाम है इसका। कू कॉइन पे मैंने बहुत दिनों से देखा है, पुराना कॉइन है ये EWT, मुझे बाकी एक्सचेंज का आइडिया नहीं। ये कू कॉइन में है और काफी पुराना ये प्रोमिनेंट कॉइन है। और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ रिलेटेड है। इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये मैंने पढ़ा था, भूल गया हूँ मैं। काफी अच्छा है इसका यूज केस है। फादर नेटवर्क, ये भी कुछ दिनों से अच्छा न्यूज में आ रहा है। वोल्ट INU, ये भी आप देख सकते हो। अब आगे चलें। वोल्ट INU का आप सर्कुलेटिंग सप्लाई से आप पता चल जाएगा कि ये मेमे कॉइन है। मेमे कॉइन जितने सारे हैं, मैं इसको इसको डीप ड्राइव करूंगा सैटरडे संडे को, तो ताकि पूरा आपको क्लैरिटी मिले। आगे 1 वीक का देखें। 1 वीक के चार्ट में आप देखो, कॉइन प्लेटफॉर्म 500% का अपसाइन, ये नया कॉइन, ये नया कॉइन है। ट्रस्ट वॉलेट का गेनर्स में आने का कारण यही है कि जो वॉलेट है और जितने सारे एक्सचेंजेस हैं वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट देखो, आप मेटामास्क देखो, एक्सचेंजेस में देखो, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, तो ये सब में जो कंट्रोल है वो मैक्सिमम यूजर्स के पास होते हैं। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में देखो तो आपके पास जो पब्लिक की है वो आपका वॉलेट एड्रेस है, और जो प्राइवेट है जिससे कि आप किसी क्वाइन का रिसीव करते हो, और जो जो इसका प्राइवेट की है वो उसका सीड है, 16 डिजिट, 32 डिजिट का, 32 वर्ड्स का सीड कोड होता है। वो आपका प्राइवेट की होता है, जो हर समय आपके पास होता है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है फ्रॉड होने की, जब तक कि आप कुछ गलती ना करो तब तक फ्रॉड के चांसेस नहीं होंगे। तो तब से ये एफटीएक्स का आया है, तब से जितने सारे डिसेंट्रलाइज हैं उनमें काफी अपसाइड है। तो डिसेंट्रल में सबसे स्ट्रॉन्ग जो वॉलेट है वो ट्रस्ट वॉलेट का ही है, तो इस कारण से ये है। DYDX एक कॉइन भी है, इसका अपना एक्सचेंज भी है। आगे हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में DYDX भी है। आगे चलें। ये था 1 वीक का। 1 मंथ का देखिए। 1 मंथ में पैन प्लेटफॉर्म होपिंग कुछ ना कुछ इसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत कम है, मतलब कुछ ना कुछ इसका स्ट्रॉन्ग यूज केस होगा, इस कारण से है। कास्पा देख सकते हो, 200% का है। मास्क नेटवर्क, DFI, ये डेफी से रिलेटेड ट्रस्ट वॉलेट 91%। आगे लास्ट 1 मंथ का देखिए। 1 मंथ का हमने देख लिया, ये चार्ट था। वापस आए हम लास्ट 1 ईयर में देखें। गेन नेटवर्क, आप अगर पुराना चार्ट देखोगे 10-15 दिनों का, तो गेन नेटवर्क का गेन फॉर्म
ये आपके नंबर 1 और 2 पे देखेंगे, कभी कभी इंटरचेंज भी हो जाते हैं। गेन फार्म इसमें इंटरेस्टिंग है, सप्लिटिक सप्लाई बहुत कम है, थाउजेंड्स में ही दिख रहा है मुझे। और थाउजेंड्स में नहीं, 20, हाँ थाउजेंड्स में ही है। इसका रेट काफी अच्छा है, तो इसका यूज केस भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट एक फिर से इसमें कॉमन है 96% का। और वापस आए, अब अगला इसी का उल्टा है, जो मैं टॉप लूजर्स हैं, जो किसी न किसी कारण से वो नेगेटिव, नहीं सॉरी, टॉप लूजर्स मैंने छोड़ दिया। टॉप लूजर्स ये हैं, वो मैंने एक्सचेंज पे चला गया था। इसमें देख सकते हो कॉइन मेट्रो बोल के एक कॉइन है, 60% डाउन साइड, ई कॉइन। ये सीरम वही एसआरएम है, 12%। सीक्रेट रिवन फाइनेंस, ये कुछ डेफी कॉइन होगा। सेल्सियस नेटवर्क 8% आप देख सकते हो, लास्ट 1 वीक का देखें। टोकेनाइज एक्सचेंज, डाउ मेकर, वाइट बिट, ये कॉमन आपको दिखेगा मैक्सिमम चार्ट्स में, वो वही भी दिखेगा आपको। अब देखिए लास्ट 1 मंथ का सीरम एसआरएम देख सकते हो, कॉइन मेट्रो, सोलाना सोल। ये जब से आया है तब से नेगेटिव चल रहा है इसका। एमडीएक्स नेटवर्क। और आगे देखें लास्ट 1 ईयर का टेला लूना क्लॉसिक, वही लूना वाला जो है, वो इतना डाउन साइड है। ये ओल्ड वर्जन में बताया था, ओल्ड न्यू में क्या अंतर है। ओल्ड जितने सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उसमें, खासकर अगर आप अगर पैनकेक स्वैप पे देखोगे तो वहाँ पे ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट होता है। न्यू मतलब नया वर्जन उस कॉइन का है, जहाँ पे लिक्विडिटी ट्रांसफर होती है, सारी सप्लाई अप्लाई वहीं ट्रांसफर होती है। तो ये एक्चुअली ओल्डर वर्जन है, उसका अपडेट जो आता है, ओल्ड को ही हम वी वन भी बोलते हैं, और न्यू को हमने कभी V2 V3 इस तरह से है। ओलंपस इक्वाइन सॉन्गवर्ड, ये आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर का हो गया। अब ये है हमारे एक्सचेंजेस की न्यूज है, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में कवर किया। सेंट्रलाइज जैसे मैंने बताया कि कोई एक बंदा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कवर करती है। जो एफटीएक्स था वो नॉर्मली नॉर्मली या प्रिडोमिनेंटली आपको थर्ड पोजीशन में फ्रैक्शन की जगह दिखता, जो अभी नहीं दिख रहा है। उसी में हम देखें, नंबर 1 बाइनांस है एज यूजल, 9.9 एक्सचेंज स्कोर है। आप वॉल्यूम देख सकते हो कितना जबरदस्त इसका वॉल्यूम है, सारा डॉलर्स में वैल्यू है। लिक्विडिटी, वीकली विजिट, मार्केट अक्वाइन के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया। मार्केट मार्केट फिर से मैं करता हूँ नए यूजर्स के लिए। मार्केट क्या है कि जैसे यूएसडीटी का मार्केट, जो प्रोमिनेंट 5-6 मार्केट है, वो यूएसडीटी का हुआ, यूएसडीसी का हुआ, टीथर का हुआ, यूएसडी कॉइन का हुआ, बीयूएसडी का हुआ, बीएनबी का हुआ, बाइनांस का, इसका हुआ, बीटीसी का हुआ, और इथेरियम का। तो ये 5-6 मेजर मार्केट होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉइन लिस्टेड होते हैं। मतलब बाइनांस, मैं यूएसडीटी का लूं, टीथर का लूं, तो इसके सारे इसके इसके अंदर बहुत सारे, अगर आपके पास टीथर है तो आप टीथर की मदद से बहुत सारे मैक्सिमम कॉइन्स खरीद सकते हो किसी भी एक्सचेंज में। तो ये जितने टीथर स्लैश बीएनबी लूं, टीथर स्लैश एक्सआरपी लूं, तो ये जितने एक, ये सबको आप ऐड करोगे, ये सारे मार्केट होते हैं। तो टीथर का मैंने एग्जांपल लिया, तो उसे यूएसडीटी यूएसडीसी के अंदर ही बहुत सारे कॉइन लिस्टेड होते हैं, जिसको आप बाई सेल कर सकते हो। अगर आपके पास यूएसडीसी है तो सबको आप ऐड करोगे तो मार्केट कहलाएगा वो। कॉइन्स तो एक्चुअल नंबर्स ऑफ कॉइन्स हैं। कॉइन बेस नंबर 2 पे रेगुलर चल रहा है, क्रैकन भी नंबर 4 पे था, अभी 3 पे आ गया है एफटीएक्स के डिबैकल के बाद। KuCoin 5 पे चल रहा है, 4 पे चल रहा है रादर। बाइनांस जो यूएस का जहाँ लिस्टेड है, वो आप देख सकते हो। बिट स्टैम्प एक नया एंट्री है इसमें। नॉर्मली यहाँ पे बिटफिनिक्स वो दिखता था, लेकिन बिट स्टैम्प नया है। जेमिनी भी एक नया एक्सचेंज है। नॉर्मली ये बिटफिनिक्स और एफटीएक्स इसको होल्ड करता था, लेकिन अभी चेंजेस के कारण बिट स्टैम्प और ये नया नया आया है। मार्केट मैंने आपको बता ही दिया, कॉइन्स मैंने आपको समझा ही दिया। KuCoin पे आप देखो तो सबसे ज्यादा तो मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे है। आगे देखे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को। ये सारे वो एक्सचेंज है ना जो मेजरली किसी चेन को सपोर्ट करते हैं। आप यूनिस्वैप देखो, यूनिस्वैप इथीरियम चेन पे है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसका मार्केट शेयर 40% प्लस है। वाइंस यहाँ जैसे मार्केट बोलते हैं, वैसे यहाँ पेयर बोला जाता है उसको। कर्व जो एक्सचेंज है वो भी इथीरियम चेन पे है।
पैनकेक स्वैप इस यही आपको एक अलग दिखेगा जो कि बाइनांस चेन पे है, बीएसई उसको बोलते हैं, यूनिस्वैप पॉलीगॉन चेन पे। बाकी आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे लिस्टिंग जो होती है वो बहुत आसान होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। बहुत टफ रेगुलेटेड जो, और चार्जेस भी काफी लगते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग बहुत आसान होती है, इसलिए आपको नंबर्स एक्सचेंज के जो नंबर ऑफ कॉइन्स लिस्टेड है वो काफी दिखेंगे। अब आगे चलें, ये चले हम आगे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था सेंट्रलाइज एक्सेस। अब हम आ जाए यहाँ पे, ये मेजर न्यूज है लास्ट 24 आवर्स में जितने सारे क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज निकल के आई है वो है ये। पहला क्या है, रसिया और क्यूबा इन दोनों पे सैंक्शंस लगा हुआ है। क्यूबा पे तो खासकर जो उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था उसके बाद। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जो सेटलमेंट है उसके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं, और रसिया बहुत एडवांस स्टेज में है कि जो उनकी सेटलमेंट हो, वो चाहे उनकी क्रूड ऑयल की हो या फिर जो भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका सेटलमेंट वो चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हो। तो इसके लिए एडवांस लेवल पे उनका मॉडलिंग मॉडल जो है वो तैयार कर रहे हैं। दूसरा न्यूज क्या है कि 652 मतलब 6,500 के आसपास स्लिपिंग बिटकॉइन लास्ट 5 ईयर से इनएक्टिव थे, वो ऑलरेडी किसी एक वॉलेट में दिखे हैं। इसका वर्थ जो इसका वैल्यू है वो 107 मिलियन डॉलर्स का है। ये स्लिपिंग बिटकॉइंस, और स्लिपिंग ये भी है कि बहुत सारे जो हैं वो बहुत समय के प्राइवेट की लोग भूल गए हैं। मैं एक दो को जानता भी हूँ क्योंकि उन्होंने 4-5 साल पहले लिया, लेकिन वो जो प्राइवेट की है वो याद ही नहीं है। लेकिन एकाएक फिर ढूंढा ढांडा और फिर कोई नया वे आउट निकला तो मिल गया। तो शायद इसी तरह के कुछ होंगे लोग। और तीसरा न्यूज क्या है, इन्वेस्टमेंट फर्म पैराडाइम है इन्होंने, ये काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और उन्होंने कहा कि एफटीएक्स इशू एट एफटीएक्स आर प्रिसाइजली ओनली डेफी कैन सॉल्व। तो डेफी जो हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस देख रहे थे, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इसका जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है कि इस केस में ओनर के पास किसी एक के पास ओनर नहीं होगा, ओनर डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो इस कारण से जो डेफी है वो इसका सोल्यूशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ जो फंड है, जो फंड मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज है। इस कारण से ये सॉल्यूशन उनको दिखा है। और ऑस्ट्रेलिया एक नेगेटिव न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया ने जो एफटीएक्स का जो वहाँ का लाइसेंस दिया था ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट करने के लिए, वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद जो अगला न्यूज है ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज है, रॉबर्ट कियोसाकी। इसके बारे में मैंने बताया था, फिर से इन्फॉर्म करता हूँ कि ये जो बेस्ट सेलर बुक है जो पुअर रिच डैड पुअर डैड, उसके ऑथर हैं। और ये जिनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो न्यूयॉर्क में जो लिस्टेड है वो 6 इयर्स तक ये बेस्ट सेलर बुक के लिस्ट में नंबर 1 पे थी। उसके बाद ये इनकी बुक जो है वो ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और 50+ लैंग्वेज में है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट जो ये बुक है फाइनेंशियल एंगल से बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है। वो जो रॉबर्ट कियोस्की हैं वो काफी बुलिश हैं, उन्होंने लिखा है बिटकॉइन isn't the problem, call former FTX CEO द बेंडी मैडॉफ। ये बेंडी मैडॉफ जो है, मैडॉफ जो बंदा था वो अभी तक का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम उसने चलाया था, कुछ 68 समथिंग बिलियन डॉलर्स का था। तो ये उसको लगभग 150 साल की जेल दी गई थी। यूएस का शायद बंदा है ये। तो इसके स्कैम के कारण से ना अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। तो उनका ये कहना था कि जो जो फॉर्मर जो एसबीएफ था, जो एफटीएक्स के सीईओ थे, वो एक स्कैमर टाइप का उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये एफटीएक्स का बंदा वो स्कैमर था, ना कि कोई अच्छा बंदा था। तो ये कहना चाहते थे कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, तो इसलिए आप इससे वो ना हो, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। और ये है मेजर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें मैंने मेजर न्यूज ऑलरेडी आप देख सकते हो। संदीप सर जो मैटिक के ओनर हैं, उन्होंने लगभग 13,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था कोविड के टाइम पे। उनके एक ट्वीट से ये सारा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, वो मैंने डिटेल में कवर किया है सारी चीजें। क्रिप्टो करेंसी क्या है,
के फीचर्स क्या हैं, मेजर क्रिप्टो कौन कौन से हैं, क्यों ये, इसकी अच्छी चीजें क्या है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ कहाँ है, ये मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है बहुत ही एनिमेटेड फॉर्म में। ऑल्ट कॉइन को मैंने कवर किया है कि ऑल्ट कॉइन क्या है, फिर से कॉइन क्या है, टोकन क्या है, मेमे कॉइन क्या है, ये सारे मैंने कवर कर रहे हैं। जो कुछ बचे हैं एक दो टॉपिक, तो मैं सैटरडे या संडे कोशिश करूंगा कवर कर दूं। ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल से एनिमेटेड बनाया है, आप पक्का देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये सारा चीज और बाकी ये सब टॉपिक जो बचे हुए हैं सबको मैं डिटेल में कवर करूंगा, ताकि आपको जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की उसके बारे में आपको एक होलिस्टिक एक आइडिया लगे, ताकि आप कोई भी एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिले। और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज है, इसमें कमर्शियल एंगल तो बाद में आया है, मैं अभी भी ये मेनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसलिए आप अगर न्यूज़ेस को अगर कुछ दिनों से कवर कर रहे हो, तो मेजर जितने सारे कंट्रीज हैं, चाइना का ले लो, मेटा मेटा जो मेटावर्स पे उनका हाई एंड पे वो चल रहा है, इनिशिएटिव है कि मेटावर्स वो अपने सिटीजन्स के लिए बना रहे हैं। इंडिया में देखो सीबीडीसी लॉन्च हुआ है 1 नवंबर से, सीबीडीसी यूएस में लॉन्च हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही। 100+ कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो उन्होंने लॉन्च किया है, वो सारा ब्लॉकचेन ही बेस्ड है। ये ब्लॉकचेन जो एक्चुअली इसकी जो इसकी टेक्नोलॉजी बिहाइंड है, और उसके अलग अलग जो ब्रांचेस निकल के आए हैं, जैसे मेटावर्स देख लो आप, उसके बाद डेफी डैप, जितने सारे हैं वो सारे अच्छे यूज केस हैं, और सबकी काफी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फ्यूचर में सबके अलग अलग यूज केस हैं, इस कारण से आप बने रहें हमारे। और जो टॉपिक जो लास्ट में कवर करता हूँ फैक्ट को, तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि एफ टी एक्स को लेकर मैं डिटेल में कवर करूंगा। क्योंकि एफ टी एक्स एक बंदा, एक मतलब एक ग्रुप ऑफ बंदों के कारण ही ऐसा नेगेटिव आया है। नो डाउट ये नेगेटिव न्यूज है, लेकिन इससे पूरा क्रिप्टो पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ही इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे लेमन ब्रदर्स का 2008 में शायद आया था, तो मेजर इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली मार्केट ने रिकूप किया था। इसी तरह से मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो है लिमिटेड सप्लाई है, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेड है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत डाउन साइड बहुत दिनों तक रहेगा। लेकिन अभी रहेगा, सेंटिमेंट काफी निगेटिव है। इस कारण से आप कभी देखो कि सोलाना का न्यूज आ रहा है, कभी जो सीआरओ है, जो सीआरओ एक्सचेंज है, crypto.com एक्सचेंज है, उसकी न्यूज आ रही है। तो नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण होगा, लेकिन ग्रेजुअली ये स्टेबल भी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करें। कुछ चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।